फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं जो बहुत परेशान करती हैं। एक तो माइग्रेन, पदासीसी जिसको कहते हैं। दूसरा जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में जकड़न, गर्दन की प्रॉब्लम। जो गर्दन जो है ब्रिज है, ये हमारे सर और पूरी बॉडी का। तो जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो नीचे कई प्रकार की हार्ट, लंग्स, लिवर और बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। और तीसरा जो है वो है क्रैम्प्स, बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, जकड़न हो जाती है, पिंडलियों में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इन तीनों के लिए सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट क्या है? तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो गर्दन की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ठीक हो, वरना ये बढ़ करके कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बना देती है। तो इसमें SI6 यहाँ पर एक पॉइंट होता है, SI6। इसको जब आप येलो अप करके मैग्नेट लगाते हैं, दोनों हाथों में लगाना है इसको, तो उंगलियों में, इंडेक्स फिंगर में, तो ये इसमें बहुत आराम आता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है, क्योंकि हीट जो बढ़ करके हमारे वर्टेब्रा में जो है हीट बढ़ करके इसमें डिफॉर्मिटीज़ ला देती है। बोन में डिफॉर्मिटीज़ आ सकती है, या जो है इसमें और प्रकार की कई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे बल्जिंग डिस्क हो जाती है वीक होने से, स्टोनोसिस हो जाता है, ओस्टियोफाइटिस हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हीट को कम करें और पेट को ठीक रखें। जो हमारे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है उसको ठीक रखें, डेली रूटीन को ठीक रखें। ये हुआ सर्वाइकल का। दूसरा हुआ माइग्रेन। माइग्रेन में सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट जो है, लेफ़्ट साइड का अगर माइग्रेन है आपको तो लीवर 2 है, लीवर 2 के साथ आप यहाँ पर एक पॉइंट लगा सकते हैं और अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये येलो अप करके आपको लगाना है, दोनों हाथों में लगाना है। लीवर 2 की लोकेशन ये आती है यहाँ पर, इस तरीके से। और इसके बाद आपको जो तीसरा है क्रैम्प्स। जब बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं तो बॉडी में क्रैम्प के लिए यहाँ पर लीवर 2 के नीचे लीवर 3 पॉइंट होता है। लीवर 3 पर अगर आप येलो अप करके मैग्नेट लगाते हैं तो आपका जो क्रैम्प्स हैं मसल्स में तुरंत आना 5 मिनट के अंदर ही कम हो जाते हैं, और लगातार लगा देने से बहुत अच्छा आराम आता है। अगर आपको साथ में डकारें आ रही हैं, बॉडी पेन रहता है, इसका मतलब है लीवर में स्टेग्नेशंस भी है। तो इसके लिए लीवर की स्टेग्नेशन का प्रोटोकॉल होता है, वो लगा देने से और अच्छा रिलीफ होता है। जो बहुत ही सालों से, 20-25 साल से चला आ रहा है, वो भी ठीक हो जाता है। तो ये हमने आज देखा तीनों बीमारियों का जो है सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट। आप अपने घर पे ही इसको अगर लंबे समय तक लगाते हैं तो ये हमेशा के लिए भी ठीक हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप क्लिनिक पर आकर के ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। कंसल्टेंसी हमारे यहाँ फ्री है, आप परामर्श निःशुल्क ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया, आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और तो मेरे को रिलीफ यहीं मिलता है। मैं रोती आई थी और ठीक हो रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप किस बीमारी का इलाज करवाए पहले हैं? मैंने माइग्रेन का इलाज करवाया था। माइग्रेन का आपने इलाज तो करवाया मेरे को था? बहुत सालों से था, लेकिन कितने सालों से होगा, अंदाजा है कुछ आपको? 10 सालों से था। 10 साल से। क्या क्या परेशानी होती थी इस दौरान आपको? इसमें ये यहाँ सर ऐसा लगता था नसें फट जाएंगी। अच्छा। और उल्टी जैसा जी करता था। उल्टी जैसा जी करता था। खूब। और ऐसा जी मचलाना जी जी। कि कुछ निकल जाए। और हाँ। इतना पेन होता था कि मैं यहाँ बाम लगाती थी हथौड़ी से, सब हाँ। लगता था खूब ठोक लो। ओके। तो फिर यहाँ आके मतलब थेरेपी लेके फिर मेरे को आराम लग गया माइग्रेन का। अभी कितने साल पहले था माइग्रेन आपको? ये मेरे को 2017 में। 2017 में ठीक हुआ यहाँ पे? 2017 में आपने ट्रीटमेंट लिया? कितने दिन में ठीक हो गए आप यहाँ? मुश्किल से 1 महीना भी नहीं लगा था। 1 महीना भी नहीं लगा था, आपको पूरा आराम आ गया? आराम आ गया। 2017 की बात है, और अभी चल रहा है 2024, यानी कि काफ़ी साल, 7-8 साल हो गए हैं, आपको दोबारा तकलीफ नहीं हुई? अच्छा। और क्या क्या आपने? उसके बाद फिर इलाज कराया? मैं गिर गई थी तो मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, पर वो भी नहीं पता था कि सर्वाइकल है। ओके। फिर हमारे साथ में मैडम ने बोला कि आपको बेल्ट लग गया था मेरे को जी। फिर धीरे धीरे करके मेरा बेल्ट तक उतर गया है। बेल्ट उतर गया। और गाड़ी चलाने को मना कर दिया था, ऑटो में बैठना। स्कूल जाती हूँ तो या तो गाड़ी से जाऊँ या ऑटो से जाऊँ, तो वो बेल्ट की वजह से चला नहीं पाती। तो ये समस्या भी लगभग आपको उतने ही साल हो सर्वाइकल गए? भी मतलब मेरा खत्म ही हो गया। लगभग ये भी उतने साल हो गए ठीक हुए आपको? हाँ, मुझे लगता है वो भी 1 महीने में आराम लग गया था। और ये भी चीज बात को भी 7 साल हो गए लगभग, मुझे लगता है। हाँ, 6-7 साल। हाँ।
शायद 2020 की बात है वो। 20 की बात है। तो 17 में मतलब मैं गिरी थी, तो वो 2-3 साल सर्वाइकल के लिए आप फिर आए थे 2020 में आए थे, क्योंकि इन लोगों का मानना है ना कि ये सर्वाइकल कभी खत्म नहीं होता है। तो आप क्या कहते हैं? 2022 में मैं नहीं, एक प्रश्न ये है ना, जैसे कि सर्वाइकल लोग बोलते हैं खत्म नहीं होता है, तो आपका जो अनुभव क्या है यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद में? अपना बैठने का पोस्चर और ये थोड़ा सा ठीक। नहीं, दोबारा तो आपको ये नहीं समस्या हुई है? नहीं आई अभी। हाँ, यही आती है। हाँ। पर अब हमें एक्सरसाइज पता है। हाँ। अपना बैठने का पोस्चर ठीक है। वो यहाँ के हमें पता चल गया कि काय से किस चीज से प्रॉब्लम होती है। तो अब दोबारा आपको फिर तो ये दोबारा नहीं नहीं है। होती भी तो हम एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो अभी आराम रहता है। आराम रहता है। जो एक्सरसाइज से अगर आपको रिलैक्स आ जाता है ना तकलीफ के बाद में, यानी कि वो समस्या खत्म हो गई है, मूल समस्या खत्म हो गई है। ये तो एक जनरल है, हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। और क्या आपने इलाज करवाया है? मैंने फिर अभी 2 साल पहले ये राइट वाले घुटने के लिए आपने इलाज कराया था। वो भी 1 महीने में मेरा ठीक हो गया था। और साथ में एक और समस्या आपको थी अभी, जैसे आप बता रहे थे, नस वगैरह चढ़ जाती थी कहीं पे भी। अभी ये अब लेफ्ट वाले घुटने में थोड़ा प्रॉब्लम है। उसमें आवाज आती है, तो अभी और नस भी चढ़ जाती थी। नस तो कहीं भी चढ़ जाती थी, शरीर में क्रैम्प्स आते थे कहीं भी? आते थे। अभी उन क्रैम्प्स में कितना आराम है? तो बिल्कुल आई ही नहीं अभी जब से बिल्कुल भी नहीं आया। करीब बिल्कुल भी नहीं आया। हमने 15-20 दिन ही ट्रीटमेंट में मुझे लगता है उसका दिया, लेकिन आपको उसमें पूरा आराम है। आराम है क्रैम्प्स का। बिल्कुल। बेटे को भी नहीं आए हैं। अच्छा, बेटा एक दिन लेकर आई थी ना, मैं उसको अपने लगाए थे, उसके बाद से अभी तक तो उसको भी नहीं आया। अच्छा, वो एक बार में ही उसको अच्छा आराम है। हम नोटिस कर रही हूँ। जी। मतलब उसको डबल से लाना ही नहीं पड़ा। तो उसकी प्रॉब्लम शायद कम होगी। जी। मुझे तो बचपन से ही है। तो आराम लग गया। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि अभी कोई भी तकलीफ होती है तो आप आते हैं यहाँ पर और आपको अच्छा लाभ मिलता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि एक चमत्कारिक चिकित्सा पद्धति है ये। आप क्या कहते हैं इसके लिए? सर, मेरा ये मानना है कि दवाइयाँ आपकी प्रॉब्लम को जड़ से नहीं खत्म करती हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी दूसरी बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती हैं। तो ये बहुत प्राचीन पद्धति है। तो आपने महसूस किया यहाँ पे कि हम क्योर हो जाते हैं? मेरे घर में भी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उनने खुद ने इसको देखा है। इसका कॉलेज ऑब्जर्व मतलब विजिट करके आए, तो उनका विश्वास हुआ कि हाँ प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। पूरी तरह से ठीक हो जाती है। चलिए, इस तरह से धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा रहा।